एक 2 साल के बच्चे को तुम डीमंस के बारे में कैसे नॉलेज दोगे? लास्ट मंथ मैंने अटैक ऑन टाइटन फिनिश किया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हर एनिमे सीरीज यही ग्रेट फीलिंग मुझे देगी, बट आई वॉज रॉन्ग बिकॉज देर आर ओनली सम स्टोरीज जो कि मेरे हिसाब से एओटी की ग्रेटनेस को अचीव कर पाती है। एंड पूरा 1 महीना खोजने के बाद यस्टरडे आई सॉ वन, पैरासाइट। This series had everything that I was expecting. Fun, fan service, great story, character building, great psychological tension and questions. ऐसे questions जो तुम्हें तुम्हारे existence पर सवाल करने को मजबूर कर दे। And I personally love those stories जो normal human beliefs को question करे. And this series questions the existence of human beings, their actions, emotions and what makes us different from animals. Why we are special, what we actually are and what is our directive. इस वर्ल्ड में कुछ पैरासाइट्स एनिमल के ब्रेन को कैप्चर करके सेम स्पीशीज को डिवोर करने लगते हैं एंड उनके टारगेट लिस्ट में ह्यूमंस भी हैं। आफ्टर गेटिंग द कंट्रोल ओवर द ब्रेन, इन्फेक्टेड ह्यूमंस इमोशनलेस रोबोट से कम नहीं है जिन्हें सिर्फ भूख मिटाना और जिंदा रहना आता है। एंड जब माइकी शिनिची को उनकी स्पीशीज के इन कर्मकांडों के बारे में बताता है, देन शिनिची उन्हें मॉन्स्टर्स का टैग दे देता है। एंड माइकी के लिए मॉन्स्टर्स की डेफिनेशन वाज इक्विवेलेंट टू ह्यूमंस बिकॉज We are monsters. हम जानवरों पे फीड करते हैं, एनवायरमेंट के लिए टॉक्सिक हैं, रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं, कमजोर लोगों को सप्रेस करते हैं, क्राइम्स करते हैं, वॉर्स करते हैं। We are dangerous for everyone, including our own species. हम मॉन्स्टर्स नहीं तो क्या हैं? ऐसा क्या है इन सभी खूबियों के बावजूद भी जो हमें स्पेशल बनाता है, हमें अलग बनाता है? एंड इसी का जवाब ढूंढते हुए एक पैरासाइट खुद की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करती है एंड एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी को जन्म देती है ताकि वो इस नए स्पेसिमेन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। बट एक पैरासाइट होने के बावजूद भी वो बेबी को एक स्क्रैच तक नहीं लगने देती बिकॉज उसने जाने अनजाने में ह्यूमन इमोशंस को सीख लिया था, वो भी एक मदर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। खुद को सेक्रीफाइस करके उसने बेबी को प्रोटेक्ट किया एंड कसम से आई वाज क्राइंग ड्यूरिंग दिस सीन। Please make sure it's raised in a normal way by human hands. पैरासाइट्स के नंबर ग्रेजुअली कम होने पर बाकी पैरासाइट्स हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं एंड ह्यूमंस एंड पैरासाइट्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। एंड सर्वाइवल की इस जंग में ह्यूमंस अपना असली चेहरा दिखाते हैं, ब्रूटली बिना देखे किलिंग्स करना शुरू कर देते हैं एंड सिविलियंस की डेथ्स को अपने अनुसार जस्टिफाई करते हैं। एंड हमें रियलाइज होता है कि ये जंग कभी ह्यूमंस वर्सेस पैरासाइट्स की थी ही नहीं, ये जंग मॉन्स्टर्स वर्सेस मॉन्स्टर्स की थी। शांति के लिए उपयोग किए जाने वाले उन हथियारों को इंसानों ने सन्नाटा कायम करने का औजार बना दिया था। पैरासाइट्स कोई और नहीं, ह्यूमंस का दूसरा रूप है, ह्यूमंस का अनदेखा अनचाहा घिनौना रूप, एक सिक्के का दूसरा पहलू जिससे इंसान खुद डरता है। बट फिर ऐसा क्या है जो हमें मॉन्स्टर से डिफरेंट बनाता है? एक एनिमल शायद एक रोबोट को भी अपना मान ले, लेकिन एक इंसान कभी भी इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। एक जानवर जाल में फंसने के बाद मौका होने के बावजूद भी मौत को मान जाता है, लेकिन हम बार बार गिरते हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं। चाइना, जापान, इंडिया जैसे देशों ने अपनी डार्क हिस्ट्री में क्या कुछ नहीं सहा, बट हम फिर खड़े हुए क्योंकि हमें उम्मीद थी आने वाले फ्यूचर से। ये उम्मीद हमें जानवरों से अलग बनाती है। हमारा खुद से बढ़कर अपनों के लिए प्यार हमें अलग बनाता है। हमारे इमोशंस हमें जानवरों से अलग बनाते हैं। एक डार्क साइड होते हुए भी उसे छुपा कर रखना, लोगों की मदद करना, किसी और के दुख में दुखी होना, खुशी में खुश होना, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करना, मुश्किल समय में सेक्रीफाइसेस करना, ये खूबियां हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। यही इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं, यही इमोशंस इंसानों को स्पेशल बनाती है। ये सीरीज मेरे कुछ चुनिंदा फेवरेट्स की लिस्ट में आ चुकी है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि इस राइटिंग में मैं इस सीरीज से जस्टिस नहीं कर पाया, इसलिए इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन लाने की मैं कोशिश करूंगा। एंड हाँ, अगर तुम्हें कोई और एनीमे पता है जो कि इस लेवल की ग्रेटनेस को अचीव कर सकता है तो प्लीज उसे जरूर रिकमेंड करना।